और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से। मिडिल ईस्ट के हालातों पर संसद में अब कोई चर्चा नहीं होगी। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। मिडिल ईस्ट की पर लगातार चीजों को लेकर अब यह बड़ी खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट के हालातों पर संसद में अब कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? देखिए, क्योंकि आज जिस तरीके से विपक्ष मांग करता रहा कि मिडल ईस्ट पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, गल्फ कंट्रीज के जो हालात है उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा से सरकार ने इससे मना किया क्योंकि दोनों ही सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है वो ब्रीफ किया और स्टेटमेंट दिया है कि सरकार किस तरीके से पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी है और जो जरूरी मदद की जानी चाहिए भारतीय नागरिकों को अगर वहां दिक्कत हो रही है तो सरकार के द्वारा वहां की जा रही है। और दूतावास जो है गल्फ कंट्रीज के वो 24 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो तेल की सप्लाई है वो प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन इसका कीमतों पे जो है वो ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आने वाला है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी गल्फ कंट्रीज के अंदर आज जो स्थिति है इसके लिए सबको मिल बैठकर बातचीत करना चाहिए और बातचीत से जो है हल निकलता है। संप्रभुता को लेकर उन्होंने ये भी कर दिया कि किसी भी देश की संप्रभुता को लेकर दूसरे देश को जो है आक्रमण नहीं होना चाहिए। तमाम इश्यूज को लेकर जयशंकर ने जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही जो है वो स्टेटमेंट दिए हैं और विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि इस पर चर्चा हो। तो सरकार ने कहा जब विदेश मंत्री का जवाब हो गया है तो चर्चा का अब सवाल नहीं उठता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। हिमांशु, हमारे सहयोगी देखिए बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब जवाब विदेश मंत्री ने दोनों सदनों में दे दिया तो फिर अब बहस की इसमें गुंजाइश नहीं बचती।